हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें से मुख्य रूप से हमें पढ़ना क्या है, राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास जो पढ़ा उसका जो कालखंड है या समय है 600 ईसा पूर्व से पढ़ना कब तक है, 600 ईस्वी तक, यानी टोटल 1200 वर्ष। तो इन 1200 वर्षों के दौरान क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उनको बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत कोई किताब भी हो सकती है, ठीक है, कोई अभिलेख भी हो सकता है, उसके बारे में पढ़ लेना है, इसको पढ़ना है पहला। दूसरा, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कब, 600 ईसा पूर्व में, वो पढ़ लेना है हमको। अगर तो हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो उसी समय पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए। तो बौद्ध कालीन समाज, यानी उस समय में जो समाज था उसके बारे में पढ़ना है, और साथ में ध्यान रखना कि पढ़ना क्या है कि उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसे, व्यापार कृषि या व्यापार कृषि दोनों, इनके बारे में पढ़ना है। अगर इधर आप आ जाएंगे तो इस साइड में फिर से मैंने क्या कहा कि इससे पहले आप देखेंगे कि ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल के समय ही दो 6वीं शताब्दी तो नए धर्म आते हैं, बौद्ध और जैन धर्म, और इसको बोला जाता है धार्मिक क्रांति। क्या बोला जाता है, धार्मिक क्रांति। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो सीधे से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानेंगे। फिर कुछ विदेशियों के आक्रमणों में, जैसे पारसी और हकामनी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। जिस समय पे आपको मगध में याद होगा, पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस समय पे घनानंद का शासन होता है उसी समय पर सिकंदर का आक्रमण हो जाता है, और वहीं से सिकंदर वापस खैर चला जाता है भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे इधर जब आप आएंगे तो उसी के आगे जब नंदवंश का अंत हो जाएगा तो कौन सा, मौर्य साम्राज्य पढ़ लेंगे। मौर्य साम्राज्य में मुख्य रूप से किसके बारे में, अशोक के बारे में, शुक और कण्व से इनके बारे में पढ़ लेना है। फिर इंडो ग्रीक यानी हिंद इनके बारे में पढ़ लेना है, विदेशी आक्रमणकारी इनके बारे में, सक पहलो इनके, ये दोनों एक ही टाइप से पढ़ेंगे। उषाणी हालांकि है विदेशी, मुख्य रूप से पूछे हो जाते हैं क्योंकि शिव नंदी युक्त सिक्के इन्होंने जारी किए और बहुत सारे काम किए, ये पढ़ेंगे। और यहाँ पर गुप्त शासन को हम बड़े डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें गुप्त वंश की पढ़नी है। मौर्य के बाद में सीधे गुप्त शासन आता है, बट बहुत सारे आक्रमण बौद्ध जैन इन सबको पढ़ना है, ठीक है सभी को। विदाउट हो बिल्कुल आप पूछिएगा।